अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि ख्वाहिश है कि हर असम्बली और हर वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करे। नई हुकूमत मईशत को ठीक कर देगी। नवाज शरीफ ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की कोई बात नहीं, मईशत से सारे मामला जुड़े हुए हैं। नई हुकूमत से सियासी इस्तेहकाम आएगा। तवील अरसे बाद पार्लियामेंट आना अच्छा लगा। बिया नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक़ कर दी गई। पार्लिमानी पार्टी का कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली भी तय। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक को नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए हर तबका अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ का नाम पेश किया, जिसकी तौसीक कर दी गई, जबकि सरदार अयाज सादिक को स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी। मियां नवाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत आते ही मईशत को ठीक करेंगे, क्योंकि मईशत से सारे मामलात जुड़े हुए हैं। बिल्कुल होगा इंशाल्लाह जी, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट इकॉनमी को भी ठीक करेगी। मुस्लिम लीग की पार्लिमानी लीडर ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पार्लिमानी लीडर ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर करारदाद भी मंजूर कर ली। पार्लिमानी पार्टी ने कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ को डाइस बजाकर खिराज तहसीन पेश किया। कौमी असम्बली का पहला इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया गया है और असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बिलाखिर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से इजलास तलब करने की समरी स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर को मौसूल हुई, जिस पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI इजलास तलब करने की मुखालफत पर कायम है, मगर साथ ही वजारत उज़्मा के लिए उमर अयूब को नामजद भी कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि असम्बली इस वक्त तक पूरी नहीं होगी जब तक हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं होंगे। इजलास में 1 हफ्ते की ताख़ीर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया। सेशन सुबह 10 बजे होगा और आइन के मुताबिक होगा, निगरान हुकूमत ने वाज़े कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से जारी की गई समरी स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर को मौसूल हुई। समरी वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल और वजारत पार्लिमानी अमूर से मुशावरत के बाद भिजवाई गई, जिसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी किया। उधर तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इजलास तलब करने की मुखालफत पर कायम है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर का कहना है कि ऐवान मुकम्मल नहीं, ऐसे में असम्बली इजलास नहीं बुलाया जा सकता। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि असम्बली उस वक्त पूरा नहीं होती जब तक उनके सारे मेंबरान साहिबान मौजूद ना हो। लिहाजा आज ही फैसला कर ले, हमारी सीट हमें एलोकेट कर दे ताकि हमारी केस पे जल्द फैसला हो और हमारी असम्बली भी पूरा हो। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उमर अयूब को वजीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करने की मंजूरी भी दे दी गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी अरकान को ज़बानी तौर पर इजलास के शेड्यूल से आगाह किया गया है ताकि उनकी मौजूदगी यकीनी बनाई जा सके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को फराहम कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत के मुताबिक तो इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। अली जफर ने दलाइल में कहा कि आइन सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी में तफरीक करता है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद SIC पार्लिमानी पार्टी बन गई। MQM के वकील फरोख नसीम ने दलाइल में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट ही नहीं है। मखसूस नशिस्तें तरजीही फरिश्तों के सामने रख कर तकसीम होंगी। लिस्ट में नाम कम पड़ जाएं तो नामों की स्क्रूटनी दोबारा होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दें तो दूसरी जमातों में तकसीम कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक केस सुना। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और JUIFA ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। सियासी जमातों के वकला ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा और न ही मुकर्ररा वक्त पर ख़वातीन नशिस्तों के लिए फहरिस्त फराहम की।
इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें फराहम न करे। हम खबर देंगे अपने नाज़रीन को, पीटीआई की जानिब से IMF को खत लिख दिया गया है। ज़राए बानी चेयरमैन की जानिब से खत पैगाम में दिया गया था। जो खत में लिखा है, IMF को लिखे गए खत में इंतखाबात में धांधली के हवाले से ये खत लिखा गया है। खत सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI रऊफ हसन की जानिब से इरसाल किया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं वो चहमगोइयाँ जो जिसके बारे में बातें जारी थी पूरे मुल्क के अंदर खत के हवाले से कि जेल से बानी चेयरमैन PTI खत लिखेंगे, और वो खत अब इतलात के मुताबिक ज़रा के मुताबिक खत लिख दिया गया है। PTI की जानिब से IMF को फाइनली खत लिख दिया गया है। बानी चेयरमैन की जानिब से खत पैगाम दिया गया था। जो खत में लिखा है, IMF को लिखे गए खत में इंतखाबात में धांधली के हवाले से लिखा गया है, और खत सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI रऊफ हसन की जानिब से इरसाल भी कर दिया गया है। बहुत दिनों से ये बात सामने आ रही थी। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताएगा PTI की जानिब से कोई तस्दीक हो गई है, खत अब IMF को लिख दिया गया है? जी, तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को जो खत है वो लिख दिया गया है। बानी चेयरमैन की जानिब से खत का जो पैगाम दिया गया था उसको उस पर पार्टी की जानिब से अमल दरामद कर लिया गया है। IMF को लिखे गए खत में इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। खत सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की जानिब से जो है वो IMF को अरसाल किया गया है, और बानी चेयरमैन की जानिब से जो डिक्टेट कराया गया था खत सेम इट इज जो है वो IMF को जो है वो भिजवाया गया है। ताहम हमारे ज़राए की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर IMF को खत लिख दिया गया है। जी, अच्छा बताइएगा, कुछ मौक़िफ़ सामने आ सका है अब तक? क्या कहना है ज़राए का, किन वजूहात के ऊपर ये खत लिखा गया, किन बुनियादों के ऊपर ये खत लिखा गया, और इस खत में कहा क्या गया है, मुद्दा क्या है? जी, तहरीक इंसाफ के ज़राए की जानिब से जो बताया गया है वो यही कि IMF को जो खत है वो लिख दिया गया है। बानी चेयरमैन की जानिब से जो डिक्टेट कराया गया था वो वही अल्फाज शामिल है। ताहम इसमें जो मेन मुद्दा खत में बयान किया गया है वो इंतखाबात में धांधली पर जो तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से तफसीली तौर पर जो IMF है उसको आगाह किया गया है, और IMF को ये वाज़े किया गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये मैंडेट चोरी करके आई है, और इसके साथ जो IMF के मुआशी मामला है उस हवाले से लिखा गया है। जी, अब आतिफ ये भी बताएगा, बैरिस्टर गौहर और की जानिब से भी कहा गया था, बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से भी कहा गया था, जी हम ख़त तो लिखेंगे लेकिन हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होगा, और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो मईशत है वो ठीक हो, तो हम कोई ऐसा पैगाम नहीं देंगे जिससे पाकिस्तान की मईशत को धचका पहुंचे। जी, इस हवाले से जो ज़राए हैं उनकी जानिब से यही बताया गया है कि IMF से आइंदा बेल आउट पैकेज के वक्त जो पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की जो है वो PTI की जानिब से IMF को खत लिख दिया गया है। आतिफ भट्ट हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।